वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का, जो हम लोगों ने मैंने समझा दिया अच्छे से आपको। तो आज बस इस वीडियो में एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं आपको सारे जो आंसर्स है उसको डिस्कस करूँगी और उसे आपको अपने शब्दों में आंसर शीट में लिखना है। क्या क्या उसमें पॉइंट ज़रूरी है, कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन अपने शब्दों में ही लिखना है। साइंस मार्कअप करने की कोशिश मत कीजिए, साइंस को समझने की कोशिश कीजिए, तो फिर जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर भी होगा और आपको ज़्यादा साइंस पढ़ने में मज़ा भी आएगा, बहुत दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आंसर लिखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए, फूड से ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये एनर्जी क्यों चाहिए, ताकि हम अपने जो लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और जितने भी तरह की लिविंग थिंग्स जो भी चीज़ें करते हैं वो करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है, इसीलिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि organisms take food to gain energy to do various life processes like digestion, respiration, circulation, excretion, response to stimuli, reproduction, repair and growth and development. Okay. अब दूसरा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ, ठीक है। पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ के अंदर उसमें अंतर क्या है। तो पैरासाइट क्या होता है, जब तक बोर्ड में ना लिखो ना, मुझे खड़े खड़े ऐसे बोलना ना अजीब ही लगता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा जो पहला क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा लिख देती हूँ कि व्हाई ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू गेन और ऑब्टेन एनर्जी टू डू वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, मतलब कि वही डाइजेशन, एक्सक्रीशन, वो सारे को एक साथ लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस दोबारा सुनिए, ओके। अब जो सेकेंड है वो है बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ, ठीक है। तो पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पैरासाइट क्या है, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पूरा तरह से डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट डिपेंड्स ऑन, एक मिनट, इसे हम डिपेंड नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये डिपेंड कहाँ पे, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हेटेरोट्रॉफ क्या होता है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। लेकिन पैरासाइट क्या करते हैं, वो रहते हैं। पैरासाइट इधर दो तरह का पैरासाइट होता है, एक एंडो एक एक्टो। जो एंडो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है, जो एक्टो है वो बाहर रहता है। लेकिन पैरासाइट आइदर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन, अंदर भी रह सकता है, और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म and obtain food from them, ठीक है। इसका न्यूट्रिशन प्लांट्स में अगर देखा जाए तो इसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, क्या था वो, कस्क्यूटा। इन जनरल अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पैरासाइट होते हैं। राउंड वर्म जो होता है वो बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में रहते हैं और वो जो इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो खा के जिंदा रहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सैप्रोट्रॉफ क्या होता है, सैप्रोट्रॉफ वो होता है जो डेड एंड डिकेइंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है।
they obtain nutrition from dead and decaying organic matter। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ पे बस डेड एंड डिकेइंग पड़ा हुआ है, उससे ये खाना ले रहे हैं। तो क्या होता है प्रोसेस, ये जो है सैप्रोडॉट जो भी हैं वो क्या करते हैं, एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं उस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। उसके बाद वो वहीं पे डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है बॉडी के बाहर। जैसे ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो सैप्रोडॉट है उससे खा लेते हैं। तो इस तरह से इनका न्यूट्रिशन होता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो बहुत तरह के बैक्टीरिया एंड फंगाई इनके अंडर आते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ठीक है, तो इसे मैं रब करती हूँ। तो स्टार्च क्या है, सबसे पहले तो ये बात आता है स्टार्च क्या है। तो जो आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है। और ये जो ग्लूकोज है ना, ये जो प्लांट है उनमें स्टार्च के रूप में वो स्टोर होके रहता है। अब स्टार्च कुछ नहीं है बल्कि ग्लूकोज की ही एक लंबी सी चेन। ठीक है, तो हम अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो लीव्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है स्टार्च ग्लूकोज वहीं बनता है और स्टार्च भी वहीं पे स्टोर होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसका एक टेस्ट है, वो है आयोडीन टेस्ट। ठीक है, तो जो तीसरा का आंसर है वो हम लोग को परफॉर्म करना पड़ेगा आयोडीन टेस्ट टू नो इफ स्टार्च इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, अब आयोडीन टेस्ट क्या है वो आपको लिखना है। सिर्फ ये नहीं कि हम आयोडीन टेस्ट कर लेंगे और पता चल जाएगा, लेकिन कैसे करेंगे आयोडीन टेस्ट, कैसे करेंगे और उसका रिजल्ट क्या है, क्या होने से हमें पता होगा कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और कौन सा रिजल्ट अगर हमारे पास आए जिससे पता चले कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो ये टेस्ट मैं समझा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लीफ है ना, जो भी लीफ आपको टेस्ट करना है। अभी हमें पता नहीं है कि इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अंधेरे मतलब अंधेरा तो नहीं, मतलब डार्क में रखा हुआ था कि सनलाइट में रखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम बॉईल करेंगे फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, ये पहला स्टेप है। लीफ को लेंगे, उसके बाद इसे हम बॉईल करेंगे। जैसे ये बॉईल हो जाएगा, बॉईल क्यों करते हैं, ताकि जो सेल है ना लीफ का वो सब मर जाए, और जो सेल वॉल है वो जब हम आयोडीन उसमें डालेंगे तो वो अच्छे से रिजल्ट दे सके, सेल के अंदर जा सके, तो इसलिए हम इसे बॉईल करते हैं। ठीक है, सेकेंड है, जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम उस लीफ को निकाल लेंगे वहां से एंड प्लेस द लीफ, सबसे पहले इसे हम कवर करेंगे अल्कोहल से। सपोज मैं डायग्राम भी बना देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे जो है, जो लीफ है, ठीक है, लीफ को अलग कलर से बनाऊँ क्या, समझ में आएगा फिर। समझाने से ज़्यादा यही सब, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा आप मेरे साथ कोऑपरेट करो। ठीक है, दिख रही है लीफ, तो ये जो लीफ है इसे हम बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आग है इस तरह से, ठीक है, फायर है। अब इसे हम बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये बॉईल हो जाएगा, सेकंड स्टेप क्या है, इसको हमें एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। ये इस तरह से टेस्ट ट्यूब है, और ये जो बॉइल्ड लीफ है, चलो ग्रीन से ही बनाते हैं। ये जो लीफ है तो इसे हम लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे अल्कोहल।
ठीक है, ये अल्कोहल है और ये बॉइल्ड लीफ है जिसे हमने बॉईल किया। ठीक है, लिख देती हूँ बॉइल्ड। ठीक है, अब ये अल्कोहल लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उबालेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इसको हम ये जो बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे ना बॉइलिंग वाटर है, नीचे ऐसे आग जल रही है और यहाँ पे लीफ है और ये अल्कोहल है। ठीक है, अब जैसे ही ये बॉयल होना, गर्म होना शुरू करेगा ना, तो लीफ में क्या होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। अब ये क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाएगा अल्कोहल में, तो अल्कोहल का यहाँ पे कलर क्या है ना, थोड़ा थोड़ा ग्रीन होता है, मतलब क्लोरोफिल जो है इसमें से निकलता जाएगा। ये सब प्रोसेस हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो आयोडीन जब हम उसमें डालेंगे तो उसका रिजल्ट हम अच्छे से देख सकें। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, एक कोई भी पेट्री डिश में इस लीफ को रखेंगे और उसके बाद उसमें क्या डालेंगे, ये है आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, जब इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो इसके दो रिजल्ट आ सकते हैं। इट विल शो blue black color, not show blue black color। तो अगर इसमें ये ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, एकदम डार्क वायलेट कलर आ जाता है, मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ये सारी चीजें आती होंगी। ठीक है, अगर ये ब्लू ब्लैक आता है मतलब स्टार्च इज प्रेजेंट, लेकिन अगर नहीं आता है मतलब स्टार्च उसमें नहीं है। ठीक है, आई होप आपको जो टेस्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। सबसे पहले जो भी लीफ का हमें टेस्ट करना है, आप इस तरह से इसको जो आंसर शीट में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टेस्ट we can perform the following test to test the presence of starch in leaves। उसके बाद आपको जो है पॉइंट में इस तरह से लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है कि we need to boil the leaf for 5 to 10 minutes। उसके बाद जो लीफ है उसको हम अल्कोहल से कवर करेंगे एंड देन वी गिव इट अ वाटर बाथ, मतलब वाटर बाथ में उसे बॉईल करेंगे, डायरेक्ट बॉईल नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, क्लोरोफिल रिलीज होगा। क्लोरोफिल रिलीज होगा कि नहीं वो आपको नहीं लिखना है। यहाँ पर भी सेम, ये बॉईल क्यों करें उतना ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये स्टेप लिखने से भी हो जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि इसे बॉईल इसलिए करें ताकि इसका जो सेल है वो डिस्टर्ब हो जाए, ताकि हमें आसानी से रिजल्ट मिल सके, जो आयोडीन है सेल के अंदर आसानी से जा सके। और यहाँ भी अगर ये नहीं किया तो फिर क्या है ना, क्लोरोफिल यहाँ से आप देख रहे हो जैसे क्लोरोफिल जो है अल्कोहल में डिजॉल्व हो रहा है, मतलब जो रिजल्ट है वो अच्छे तरीके से हमें पता चलेगा, तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये वाला है अगर ब्लू ब्लैक आया, क्योंकि आयोडीन जो है ना, आयोडीन जब भी स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। ओके, तो ये वाला टेस्ट हमें परफॉर्म करना है। आई होप यू गेट इट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। बस इसमें हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में ही लिखना है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। 4 का आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। इसको बस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्या है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग। तो प्लांट्स क्या करता है,
जो प्लांट है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है थ्रू स्टोमेटा, यहाँ पे पोर्स है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है। जो सन है, सनलाइट इस पे पड़ती है, यहाँ से क्या होता है वाटर, H2 मतलब वाटर, और उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है सन एनर्जी को कैप्चर करके रखता है। और ये स्टोमेटा हो गया। और इसके बाद यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और यही जो प्रोसेस है इससे ग्रीन प्लांट जो है खाना बनाते हैं। तो क्या है जो रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये जो है ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। बस इसे ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, आप चाहे तो डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। ये स्केच, ये क्वेश्चन अजीब सा है, क्यों दिया पता नहीं। अब प्लांट्स अल्टीमेट सोर्स तो है खाने का, ठीक है, लेकिन ये स्केच में कैसे दिखा है, यहाँ पे तो है भी नहीं फूड चेन, फूड वेब, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है इसमें, बस प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं वो दिया है। एक्चुअली जो हेटेरोट्रॉफ्स होता है ना, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे जो हर्बीवोर्स होते हैं वो डायरेक्ट जो प्लांट खाते हैं उसे कहते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स खाते हैं। तो अल्टीमेटली हर्बीवोर्स मतलब इनडायरेक्टली वो प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट है ना। तो ये दिखाना है, ये इस तरह का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा, लेकिन पता नहीं क्यों दिया है। एनीवेज उसे स्किप करते हैं और अभी फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं, ठीक है। आप, आई होप आप सब बुक्स लेके बैठे हो। बुक्स जब भी आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, लेकिन आप हमेशा एक कॉपी, पेन पेंसिल और बुक आपके पास होनी चाहिए, और एक कॉपी ज़रूर होनी चाहिए जो भी चीज़ें हैं उसे नोट डाउन करने के लिए। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ भी पाओगे और उतनी ज़्यादा चीज़ें याद भी रहेंगी। तो ऐसा नहीं है कि चलो वीडियो चला दिया एंड बैठे हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपरली पढ़ना है। ये आधा घंटा जो भी है, 20 मिनट्स टू आधा घंटा, जितना भी टाइम का वीडियो है, आपको अच्छे से उसे करना है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो स्लो है, आप उसको थोड़ा स्पीड उसका फास्ट कर दो, उसको पॉज करो, अगर कुछ नोट डाउन करना है उसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको लिखो और उसको बार बार करके रिवाइज करो, तभी चैप्टर चीज़ें समझ में आएंगी। और बहुत सारा बुक्स नहीं फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा टीचर को नहीं फॉलो करना है। इस टॉपिक में ये टीचर का देख लिया लेक्चर, उस टीचर का देख लिया, उस टीचर का देख लिया, अल्टीमेटली खुद कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होने वाला है। आप कोई भी जो भी टीचर आप जब भी आपको स्कूल में पढ़ा रही हो या फिर आप यूट्यूब में फॉलो कर रहे हो, एक ही टीचर को फॉलो करो एंड जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि सब अलग अलग तरीके से समझते हैं, सब अलग अलग तरीके से समझाते हैं। जिसका भी आपको पसंद आए टीचिंग, एक ही लेक्चर देखो, जो डाउट्स हो आप उससे कनेक्ट होकर पूछ सकते हो। मैंने भी बोला है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो, और उसके बाद उसे फॉलो करो। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, चलिए नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। बहुत इजी है ये सब, आप खुद से ही कर लोगे, लेकिन एक बार बस बता देती हूँ। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, यस, सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ऑटो मीन्स खुद का, ट्रॉफ्स मतलब न्यूट्रिशन, मतलब खुद का न्यूट्रिशन खुद से ही वो अपना बना लेते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जैसे कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले बोला, ग्लूकोज बनता तो है, लेकिन ये जो स्टार्च है ग्लूकोज की लंबी सी चेन है, और एज ए स्टार्च वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पिगमेंट। ये पिगमेंट ग्रीन कलर का होता है और इसी वजह से हमें प्लांट्स जो है ग्रीन दिखते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जाता है अंदर एंड रिलीज, कौन सा गैस रिलीज होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। नेम द फॉलोइंग, 7th में आते हैं। अ पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम कंस्टिट्यूट। ये जो है टोटल पैरासाइट है, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है दूसरे प्लांट के ऊपर। अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक
पार्शियली ऑटोट्रॉफिक अगर आप बोलो तो पिचर प्लांट, ठीक है। तो मैंने जब पिचर प्लांट के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी तब भी बताया था, जो पिचर प्लांट है वो क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, लेकिन वो साथ में जो उसको नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है वो इंसेक्ट को कैच करके अपना जो भी ज़रूरत है उसको फुलफिल करता है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, क्या नाम है उसका, स्टोमाटा। तो यहीं पर से बहुत सारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपको उसका जो भी कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टिक द करेक्ट आंसर। Cuscuta is an example of parasite. The plant which traps and feeds on insect, यहाँ पे पिचर प्लांट होगा। मैच द फॉलोइंग। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, लीफ में। नाइट्रोजन जो है वो राइजोबियम होगा, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। जो प्लांट से डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले पाता है, तो उसके लिए जो लेग्यूमिनस प्लांट है उसके रूट नोड्यूल में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को देते हैं। कस्क्यूटा क्या है, पैरासाइट। देखो 3 जगह पे, यहाँ पे 7th, 8th एंड 9 तीनों जगह कस्क्यूटा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है स्कूल लेवल के लिए। एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, इंसेक्ट पिचर प्लांट, क्योंकि पिचर प्लांट क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, नहीं, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये फॉल्स है। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। नहीं, सैप्रोट्रॉप क्या है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर मतलब खाता है। जो the product of photosynthesis is not a protein. Yes, it is not a protein, it is glucose. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. बिल्कुल सही। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी, या फिर डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर क्यों, क्योंकि सन से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सोलर कहलाती है, जैसे ये सोलर सिस्टम जिसमें हम रहते हैं। Choose the correct option from the following. Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? कौन सा पार्ट है, स्टोमाटा। देखो फिर से इसी डायग्राम से कितने सारे क्वेश्चंस हो गए। फिर क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर क्या, लीव्स, ठीक है। 13 में है एक फिर से एक अजीब सा क्वेश्चन। वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस? व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर लार्ज ग्रीन हाउस? तो उसमें क्या होता है कि जो एटमोसफेयर है वो मेंटेन करके रखता है, अच्छे से ग्रोथ होता है। ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन डिस्कशन हो गया है, और आप इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे, और बस हो गया चैप्टर 1 फिनिश। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे चैप्टर 2 जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।